प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में मची भगदड़ ने 1954 की याद दिला दी है, जहां सिर्फ एक अफवाह ने 800 लोगों की जान ली थी। क्या है 1954 की पूरी कहानी? आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। इस बार भी प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मची, जिसमें कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें हैं। खैर, महाकुंभ में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की आजादी के बाद लगे पहले कुंभ के दौरान सबसे भीषण भगदड़ मची थी, जिसमें 800 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इसी तरह 1954 में कुंभ के दौरान ऐसा ही हादसा हुआ था। 2 और 3 फरवरी की दरमियानी रात को गंगा में अचानक बहुत पानी बढ़ गया। संगम किनारे साधु संतों के आश्रम में पानी पहुंचने लगा। इस घटना से लोग घबरा गए। इससे अफरा तफरी में भगदड़ मच गई। कुंभ का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस मौके को लेकर के देश विदेश में नेहरू के कई लेख भी छपे। उस साल मेले में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ मेला था। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग उस वक्त इलाहाबाद पहुंचे थे। 1954 में कुंभ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। अमावस्या के एक दिन पहले नेहरू जी आए थे और उन्होंने संगम में स्नान भी किया था, लेकिन उस दिन वो तैयारियों से संतुष्ट होकर के वापस लौट गए थे। हादसे के बाद नेहरू जी ने न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। हादसे के बाद नेहरू जी ने नेताओं और अति विशिष्ट लोगों से स्नान पर्व पर कुंभ न जाने की अपील की थी। उस घटना के बाद से अरसे तक कुंभ में भगदड़ नहीं मची। भगदड़ यानी मौत का ये जो तांडव था वो करीब 45 मिनट तक चलता रहा। इसके बाद कुछ ही समय बाद भीड़ खुद ही नियंत्रण में आ गई। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि त्रासदी के आंकड़े अलग अलग आए थे। द गार्जियन ने बताया था कि 800 से अधिक लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं द टाइम्स ने बताया था कि कम से कम 350 लोग कुचले गए हैं और 200 लापता बताए गए हैं और 2000 से अधिक घायल हुए हैं। किताब लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया के अनुसार 500 से अधिक लोग मारे गए थे। 1954 की कुंभ मेले के अवसर का उपयोग राजनेताओं की ओर से भारत की स्वतंत्रता के बाद जनता से जुड़ने के लिए किया जा रहा था। ये स्वतंत्रता के बाद पहला कुंभ मेला था। इस आयोजन के दौरान कई प्रमुख राजनेताओं ने शहर का दौरा भी किया था। भीड़ नियंत्रण उपायों की विफलताओं और बड़ी संख्या में राजनेताओं की उपस्थिति ने इस भगदड़ को अंजाम देने का प्रमुख कारण था। इसके अलावा भगदड़ की उस घटना में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारण था कि गंगा नदी ने अपना जो मार्ग है वो भी बदल लिया था। वो तटबंध और शहर के करीब आ गई थी, जिससे अस्थायी कुंभ टाउनशिप के लिए उपलब्ध स्थान कम हो गया था और लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित हो गई थी। इसके अलावा जिस चीज ने त्रासदी को जन्म दिया था वो भी भीड़ का बढ़ना था। ये भीड़ हर बाधाओं को तोड़ते हुए कई अखाड़ों के साधुओं और नागाओं से जा टकरा रही थी। इसके बाद तो भगदड़ मची गई। जिसे जिस ओर मौका लगा वो उस ओर भागने लगा। लोग कुचलने लगे और हर ओर लाशें बिछने लगी। तो महाकुंभ में हुए इस भगदड़ ने 1954 की भगदड़ की याद दिला दी, जहां कुंभ में ही 800 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई थी। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।